दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाल कलर के बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बराबर में जो बेल आइकॉन का निशान आपको नजर आ रहा है, इस पर भी आप क्लिक कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितने भी मेरे वीडियो होते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। हिमाचल के सभी फल साथियों को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छी कंपनी थी, सब मानते हैं। बहुत अच्छी कंपनी थी, जब पैसा आता था अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी थी। किसने बैन किया? कब बैन किया? 22 अगस्त 2014 को माध्यम सेबी ने कंपनी को 3 महीने का टाइम दिया कि 3 महीने के अंदर पैसा दो। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर, 3 महीने का टाइम दिया, लेकिन भंगू ने बोला 3 साल लगेंगे, 3 साल। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है ना 2 फरवरी 2016 का, तो 6 महीने का गवर्नमेंट को दिया। मैं पूछना चाहता हूं सेबी से कि 3 साल में गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई? 3 साल में गवर्नमेंट क्यों नहीं कर पाई? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर गवर्नमेंट ने लागू क्यों नहीं किया? पर्ल के अंदर लगा, मजदूर गरीब का पैसा पर्ल के अंदर लगा, आज तक वो क्यों नहीं मिल पाया? आपने पर्ल के अंदर काम किया तो गलत किया। मेरे को फक्र है कि मैंने पर्ल के अंदर काम किया। आपको फक्र है अपने ऊपर? यस। समाज अपने गांव मोहल्ले से निकलते हैं तो लोग आपको चोरों की नजरों से देखते हैं। और मेरे भाई बंडी से बलजीत जो इस चीज को मौत को अपने गले लगा चुका है, लोगों का प्रेशर कभी 15 चक्कर पूरा हिमाचल इंक्लूड है। तो मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं आपको बोलेगा कि हमने काम नहीं किया। क्या काम किया? हमने चोरी नहीं करी है, डकैती नहीं करी है। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया था। कंपनी खड़े हैं हमारे 25 साल से बुजुर्ग पंडित सोरी जी, अपने ये मुनीर सिंह डागर जी जो मंडी के सेबी को जो आज अभी नोटिफिकेशन हुई है, लोगों ने समझ लिया है कि पैसा मिलना शुरू हो चुका है। लेकिन मेरे भाइयों जाग जाओ, निकल जाओ घर से। अभी भी पैसा बहुत दूर है, अभी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी की है। मैं सेबी के माध्यम से पूछना चाहूंगा, सेबी के अधिकारियों से, गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन तो जारी कर दी कि सारे डॉक्यूमेंट को आप अपलोड करो और साथ में सारी रसीदें, सारी प्रक्रिया इतनी कठिन है। मेरे एजेंटों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों ने किसने संभाल के नहीं रखी होनी। जो भी आवेदन करें वो फर्स्ट रसीद और लास्ट रसीद, लास्ट रसीद ले, आधार कार्ड लो, लेकिन कैंसल पैन कार्ड। सारे मेरे बुजुर्गों के पास पैन कार्ड नहीं है, बहुत अनपढ़ है, नहीं है, बनवा भी नहीं सकते। आधार कार्ड है, खाता है, बॉन्ड है और अपनी लास्ट कब मिलेगा? 30 अप्रैल। नहीं तो मेरे भाई तो आपकी 30 अप्रैल चालू हो गया। एक बार ध्यान से सुन लेना इस बात को कि अगर पैसा डलना शुरू नहीं हुआ 30 अप्रैल के बाद, तो आपके वही दिन आने वाले हैं जो 8 फरवरी 2019 से पहले थे। जब नोटिफिकेशन हो गई तो सब लोगों को हौसला हो गया, मिल गया, ये हमारा पैसा मिलना शुरू हो गया। पैसा मिल जाएगा भाई, इतना मैं बोलता हूँ, पीएसएल का पैसा नहीं मरेगा। लेकिन जाग जाओ जो रजाइयों में पड़े हैं ना घर में, निकल जाओ रोड पे। ऑनलाइन नहीं मिलेगा पैसा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन का बहिष्कार करते हैं आप यार। ऑनलाइन नहीं मिलेगा, गरीब आदमी है। ऑफलाइन है, लोगों को पैसा
देना है तो कस्टमर ऑफिस कॉल के दे पैसा, चाहे स्टेट के अंदर सेबी के माध्यम के द्वारा सेबी के ऑफिस से पैसा दिया जाए। गवर्नमेंट उस टाइम नहीं खोल सकती है ना ऑफिस, खर्चा बहुत है, लोडे का खर्चा बहुत है, 5-5 लाख जाता है 100 का होटल का खर्चा। हमारे खून कमाई है वो, गरीबों की कमाई है, किसान मजदूर। सारी चीजों को मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऑफिस पे फोकस किया जाए और ये जो इतनी ज्यादा कंडीशनें, ज्यादा लाइबिलिटी वाली कंडीशनें ऑनलाइन फॉर्म को ऑफिस के माध्यम से जमा किया जाए डॉक्यूमेंट, और सेबी के दफ्तर से में जमा हो और हमें रिसीविंग मिले उसकी। ऑनलाइन आपको कोई रिसीविंग नहीं मिलेगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैंने ऑफलाइन और मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि 2500 के खाते कितने लोगों ने अप्लाई किए थे? सबने मैंने 40 खाते अप्लाई किए थे, 2 में पैसे आए, 2 में ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, 2 में। हमारे एक में भी नहीं आया है। बाकी पैसा कहाँ गया फिर? चलो हो चुका है। और जो किसान मजदूर की बात करेगा, हिमाचल के ऊपर राज करेगा। मैं आपसे एक नारा चाहूंगा, जो किसान मजदूर की बात करेगा हिमाचल में राज करेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय हिंद। ये बात हो भी गया है, लेकिन सवाल जो है पहले सुन लीजिए क्या हुआ है। ओके, सबसे पहले तो आप सबको आप लोगों को जैसे कि पहले ही पता है कि सेबी ने पहले 2500 रुपये वाली प्रोसेस शुरू की थी और उसमें से लगभग 1 लाख लोगों को पेमेंट भी हुआ है। हालांकि लोगों ने अप्लाई बहुत किया था। जो पेमेंट नहीं हो पाया है उसका चांसेस ये है कि उन लोगों को या तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे या फिर उनके अकाउंट्स मिसमैच कर रहे थे, तो उस वजह से उन लोगों को पेमेंट नहीं हो पाई। दोबारा से भी अभी सारे अमाउंट के लिए जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उन सबके लिए क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे होंगे। जैसे कि आप लोग बोल रहे हो कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स वेबसाइट को लेकर के आ रही हैं, आप लोगों ने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिया है या जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, सेबी का ये ऑफिस कमेटी को सारी चीज़ें आज ही पुटअप कर देगा, उनको वहाँ पे इन्फॉर्म कर देगा और उसके बाद जो भी वो उस पर एक्शन लेंगे वो आप उनको वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी और जरिए के थ्रू बता दिया जाएगा। आप सबको पता है कि लोढ़ा कमेटी ही पैसा वापस करा रही है, सेबी का इसमें कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, सिर्फ हम कमेटी को असिस्ट कर रहे हैं। उनके आपके और कमेटी के बीच में हम सिर्फ मध्यस्थता का कार्य कर रहे हैं कि आप सब लोग डायरेक्टली कमेटी को अप्रोच नहीं कर पाते। बहुत कॉमन है, डॉक्यूमेंट को खो सकते हैं, पेमेंट किसी को गलत जा सकती है, ऑनलाइन में मल्टीपल प्रोसेशन तो आपकी इन्फॉर्मेशन को दूसरा डाल नहीं सकता। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, यहाँ पर किसी उनमें बहुत से लोगों का नहीं आए, मैं बता रहा हूँ आपके प्रश्न के लिए समय मिलेगा, मेरी जिम्मेवारी है ये समय देना, ठीक है? एक करके पूछना, पूरा जवाब मिलेंगे। अभी बात सुन लो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहले इनका सुन लो, बोलिए सर, बोलिए आप, बोलिए। तो जैसा कि आप लोग बता रहे हैं सारे लोगों को पैसे नहीं आए हैं, हम लोग कमेटी के इस बात को भी रेस करेंगे कि इतने लोगों ने किए थे, उन लोगों को आप लोगों को SMS या OTP आया था या नहीं आया था? नहीं। तो इसका मतलब आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं हुआ। ये देखो जी, ये देखो पढ़ो लिया हमने कंप्यूटर से ऑनलाइन उस वक्त हमने कॉपियां ली, ये देखो सारा लिखा हुआ है इसमें, मेरे को तारीख उसके ऊपर है से आपका सबमिट हुआ है, आप तरीके का एक नंबर आएगा, पैसा नहीं आया, कुछ आपका पैसा नहीं आया। ये पॉइंट हम आपको सेपरेटली रेस कर देंगे,
ये पॉइंट जिनका इन्फॉर्मेशन या इस बात के ख्याल हो वो पॉइंट हमने लिया है। पहले सुन लो ना, उसके बाद क्वेश्चन करो ना। हो सकता है टेक्निकल इश्यूज में मैं समझ सकता हूँ कि जैसे लोगों को OTP या SMS गया है, हो सकता है उन्होंने आगे वो SMS को डिलीट कर दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, तो इस वजह से उनको प्रोसेस रुक गया हो। इस तरह के संभावनाएं हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर ऐसे कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो आप लोग का जो भी कंसर्न है कि ऑफलाइन किया जाए, हम कमेटी के पास विचार के लिए भेज देंगे। ठीक है, अब आप लोग का समय है कि आप लोग जो भी कहना चाह रहे हो आप लोग पूछ सकते हो। बोलो बोलो एक बोलिए, एक बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही। बात सुनो चुपचाप। ये एक व्यक्ति है, ऐसे कितने लोग सारे चला गया। एक चीज श्रीमान जी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस बात को फुल जोर तरीके से उठाएं। एक नेक्स्ट अगला सर ऑफलाइन का क्योंकि यहाँ जो ऑनलाइन जैसे कि पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करते थे लास्ट सी और पहले उसमें पूरे रिकॉर्ड आ जाता है कि इसका कितना अमाउंट है, और ये बोल रहे हैं कि हमें 66 या 72 जो सीटें हैं उनको सबमिट करो, तो इसमें सबमिट करने में बहुत देरी बहुत टाइम लगता है। वेबसाइट नहीं चल रही है, वेबसाइट नहीं चल रही है। हमारे जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट में जो आपने हमारे 66 सीटें 72 सीटें हैं, वो बहुत सारी खो गई हैं। हाथ खड़ा करेंगे किस किस की खो गई है? खो गई है क्योंकि यहाँ हम एक बात और रखना चाहेंगे। हमारा डाटा सुनो जी, जिस वक्त हम रसीद लेते थे हमको PACL में जमा करवाने के लिए लास्ट रसीद की जरूरत थी, हमने उनको संभाला नहीं है। जिसने संभाला है वो उसकी ईमानदारी है। जब भी किसी ने पॉलिसी जमा कराया जाता था कि फर्स्ट और लास्ट। अब दूसरा प्रश्न है वो जिसमें छुपा है, हम दोनों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को लगाएं, या तो रसीद लगाएं या फिर फर्स्ट लगाएं। सही है। AISO और आप सबका कहना है जायज है। यस यस। वही चीज है जो अकाउंट में है, वही चीज है जो सीट में है। किसी एक उसका क्या करना राइट क्या सेबी के पास कोऑपरेट करना पड़ती है। तो देंगे ना अपना गाँव में जाओगे तो
को बहुत दूर करता है उनका ले लीजिए, लेकिन नीचे के अमाउंट में हमारा संविधान है, हम नहीं खत्म किया जाए, खत्म किया जाए, खत्म किया जाए वो भी देगा फैसला करेगा, उसी में पता नहीं चलेगा। इसलिए 7 नंबर फॉर्म इसीलिए होता है। अगर एक बात और बोलना चाहूंगा, जिनका बॉन्ड गुम है, हाँ बिल्कुल सही, राइट राइट। एक ही बोलेगा, सारे ही एक मिनट की बात सुनो, कैसे डालेगा, खत्म करो। हो गया है, कोई लोग ऐसे के लिए कुछ जवाब देना। बात ही कह रहे हैं, ये गलत है, बात ऐसे नहीं हो सकती। किसी का बॉन्ड गुम हो गया, नहीं है, वो क्या करेगा? सही 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 बात बोलने के बाद उसके बाद हो जाती है। क्या करें, क्या कहते हैं, क्या होना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, उसको लीगल होल्डर को पैसे मिलना करने के लिए इसको आईसीओ ने भी अपनी बात अपने मुद्दे में रखा, आपकी बात को जैसे बच्चे जैसे मतलब जब फार्म में जब हम काम करते थे तो ऐसा होता था कि वो घर का नाम डाल देते थे और उस खाते में कुछ और नाम है, उसका भी मतलब ये होना चाहिए बच्चों का क्या होना चाहिए, बहुत सही डबल हो रहे हैं। एक बार हम सारे पढ़ लें, आप सुन लो, ठीक है, सुन लो चुप हो ना, चुप हो जाओ। मैं आपका ऑल इन्वेस्टर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ ने जो हमें रिप्रेजेंटेशन दिया है उसमें ये सारे पॉइंट रेज किए जा रहे हैं कि अगस्त से फरवरी तक ईएसीएल के ऑफिस खुले थे। इस दौरान अधिकांश निवेशकों ने अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए पॉलिसी बांड व रसीदें ईएसीएल के कार्यालयों में जमा कर दी थी, जिनके पास निवेशकों के पास केवल उसकी पावती बची है। ऐसे निवेशकों की ऐसे इन्वेस्टर्स की पावती को स्वीकार किया जाए। दूसरा पॉइंट जो आईएसओ ने रेज किया है, एक मिनट सर, उसके साथ जो पावती या स्लिप मिली है, पॉलिसी बॉन्ड जमा करवाया किसी ने, उसके साथ उसको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? मैं अभी आपने ये वो अथॉरिटी नहीं है जो अपने आप में आपको इन्होंने आपकी बात को आगे करना है, आपके प्रश्न देंगे और वो हमारे कभी को जवाब मिलेगा। सर कैरी ऑन। दूसरा जो आपने इशू रेज किया है
सेबी द्वारा निवेशकों से पॉलिसी बॉन्ड या सभी रसीदें स्कैन करके मांगी गई है। संगठन निवेशकों से प्रैक्टिकल रूप से जुड़ा हुआ है और इस आधार पर बताना चाहता है कि अधिकांश निवेशकों के पास सभी रसीदें नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि निवेशकों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जैसे पॉलिसी बॉन्ड या रसीद लेकर के पेमेंट आरंभ करने की प्रक्रिया आरंभ करें। ये आपको ठीक है भाई, ये पॉइंट आपके द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि निवेशकों का पैसा कब और कैसे मिलेगा। कृपया इसे स्पष्ट करें। जी सही बात है। जनरल सवाल है, आप सेबी कब तक हमारा पैसा देगी, ये सेबी को तय करना है। इन्होंने इस बात को आगे उठाना है। सेबी द्वारा पूर्व में 2500 रुपये तक का भुगतान करने के लिए आवेदन मांगे गए थे, लेकिन अभी तक जो आवेदन उनके पास पहुंचे थे उनका भुगतान नहीं हुआ है। कृपया इस पर भी स्पष्टीकरण देने की कृपा करें। प्रश्न हो गया। आपके जारी विज्ञप्ति में ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि निवेशकों का भुगतान पर कितना ब्याज मिलेगा। कृपया इसे स्पष्ट करें। क्या करना है, हमको भूल लेना व्यासमेत अगस्त 2014 को कंपनी बंद कर दी गई थी, बैन कर दी गई थी सेबी के माध्यम से, लेकिन फरवरी 2015 तक कंपनी ने पैसा लिया है। वो ऐसे कई निवेशक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स खो गए हैं, पावती की लिखाई पढ़ने योग्य नहीं है, या जो निवेशक 18 साल से कम है, कुछ बहनों की शादी हो गई है, उनके सरनेम बदल गया है, कुछ निवेशक दुनिया में नहीं रहे, ऐसे पॉलिसी होल्डर के नामिनी भी नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं जिनके निदान के लिए प्रार्थना की गई है कि कोई जवाब दिया जाए। पहली चीज बोलो निवेशक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और बहुत सारे निवेशक ग्रामीण क्षेत्र से जहां इंटरनेट और ऑनलाइन की सुविधा नहीं है। इसके संगठन निवेदन करता है कि जिला स्तर पर ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू को अपना पैन कार्ड लगाने के बाद ऐसे विभागों के खाते से राशि डाल सकते हैं। ये आप लोगों का कंसर्न है। ठीक है। आपके प्रत्येक पॉलिसी का अलग अलग मोबाइल नंबर मांगा गया है, जबकि कुछ निवेशकों के घर में 10 या उससे अधिक की पॉलिसी है। ऐसे में इसमें मोबाइल नंबर कहाँ से लाए गए? इसके साथ एक और चीज ऑफलाइन की बात हो रही है, तो हमने इनसे एक रिक्वेस्ट और की है कि इससे अच्छा है कि पीएचएल के जितने भी ऑफिस है अगर वो खोल दी जाए तो मैं सबसे बढ़िया अगर उन्हीं ऑफिस को ओपन किया जाए, वहीं से भुगतान किया जाए। अगर उसमें ना प्रोसेस में तो विश्वास रहेगा। वैसे तो ऑफिस का किराया देना क्या चुप और क्या डाटा जो है ना वो बाकी जमा हो गया, कुछ ना कुछ डाटा तो होगा पड़ा होगा वहाँ पे, है ना ऑफिस में। इसका मतलब वो बहुतों को समझ नहीं आएगा। सुनो जी, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह के थ्रू हम आपको ये तो पोर्टल की बात है, पोर्टल की जानकारी है, पोर्टल की बात है, मेरा क्या होना है, लोगों को जानकारी नहीं है, उसको खोल